बरेली में लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों का पास बनवाने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्रवाई एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद की गई। चंदौली में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने हंगामा किया। अव्यवस्था का आरोप लगाकर यात्रियों ने व्यासनगर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के पनवेल से जौनपुर के लिए निकली थी। बरेली में पिछले 2 दिन से बाजार खुल रहे हैं। बरेली मंडल के कमिश्नर और डीआईजी खुद बाजार का जायजा लेने निकले हैं। दोनों अधिकारियों ने पुलिस वालों को निर्देश दिए कि वो मार्केट में बेवजह घूम रहे लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। वहीं दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मुरादाबाद के कटघर थाने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सोनाक्षी पर एग्रीमेंट के बावजूद कार्यक्रम में आने से मना करने का आरोप। एक इवेंट कंपनी चलाने वाले प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के माध्यम से एक कार्यक्रम के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम से ठीक पहले सोनाक्षी ने परफॉर्म करने से इनकार किया। प्रमोद के मुताबिक सोनाक्षी को 37 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में कोर्ट खुल जाएंगे। अमरोहा में भी सत्र न्यायालय खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते सत्र न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में कोर्ट खुल गए हैं। अमरोहा में भी सत्र न्यायालय खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते सत्र न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई होगी। गाजियाबाद में आज से खुले बाजार। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। प्रशासन ने बाजार खोलने की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग दिन के हिसाब से मार्केट खोली जाएगी, जबकि रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। रविवार को मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम होगा। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान गौवंश की शव यात्रा निकालना लोगों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाय की शव यात्रा में करीब 100 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल हुए थे। आगरा में टिड्डी दल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान से चले टिड्डी दल को लेकर आगरा में किसानों को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया। कृषि विभाग की माने तो पाकिस्तान से चला टिड्डियों का ये दल राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ रहा है। आगरा जिले के कृषि अधिकारी राम प्रवेश के मुताबिक टिड्डियों का दल जहां भी पहुंचता है वहां फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। लिहाजा इन्हें थाली बजाकर और दूसरे तरीके से शोर करके भगाया जा सकता है। वहीं किसान प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद इकराम कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोगों को जमा कर राशन बांटने का आरोप। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। सीएम ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और ब्रह्मलीन महंत अवधेशानंद महाराज की समाधि पर माथा टेका। बस विवाद पर कांग्रेस की सफाई। बोली, मजदूरों के लिए भेजी गई सभी बसें फिट थी। बीजेपी ने जानबूझकर विवाद खड़ा किया। राजस्थान सरकार ने सभी बसों की चेकिंग की थी। गरीब विरोधी बीजेपी ने भ्रम फैलाया। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक में बोले सीएम त्रिवेंद्र। धार्मिक यात्रा के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन। सीएम ने कहा, सबके हक हकूकों का रखा जाएगा ध्यान। गौतमबुद्धनगर में सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने एसएसपीजीआई में बनाए गए कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों को एहतियात बरतने को कहा। सहारनपुर में शुक्रवार को कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 212। 189 कोरोना के मरीज ठीक। जिले में कुल 23 कोरोना के एक्टिव केस। देवप्रयाग में बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहितों ने सरकार की देवस्थानम बोर्ड के तहत हुई बैठक का विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अभी तक देवस्थानम बोर्ड की स्थापना के बाद उसका समुचित गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार अपनी मनमानी कर रही है। चमोली के बमियाला गांव में देहरादून से लौटे एक परिवार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार का आरोप है कि गांव के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी भी की और जूनियर हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रहने का दबाव बनाया। काफी देर तक चले विवाद के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। बरेली में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। खुद कमिश्नर और डीआईजी ने सड़क पर पैदल गश्त की और पुलिसकर्मियों को हिदायत दी। देहरादून में बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन। गुरु रोड के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। निरंजनपुर मंडी में एक व्यक्ति मिला था कोरोना पॉजिटिव। 5 दुकानों को भी बंद करवाया गया। कोरोना को लेकर देहरादून प्रशासन की अच्छी पहल। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट और गर्भवती महिला समेत तमाम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मैपिंग की जाएगी। मैपिंग से प्रशासन सभी की स्वास्थ्य से अपडेट रहेगा और सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। प्रयागराज के कौशांबी में वाराणसी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। बाद में अस्पताल में दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज जारी।
अयोध्या में NH-28 पर खड़ी बस से दूसरी बस टकराई, हादसे में 2 की मौत, 4 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के क्वारंटीन सेंटर में चौंकाने वाला आया मामला। क्वारंटीन सेंटर से झारखंड का रहने वाला निवासी रंजीत 19 अप्रैल से लापता, पुलिस बेखबर, तलाश जारी। गौतम नगर में बाइक सवार 4 युवकों ने लॉकडाउन उल्लंघन से रोकने पर गार्ड को पीटा। सेक्टर 51 की एक सोसाइटी में हुई वारदात। बलरामपुर में जमीन विवाद को लेकर बीच सड़क पर महिला की बेरहमी से पिटाई। हमीरपुर के सदर कोतवाली के बड़ा गांव में युवती का शव बरामद किया गया है, हत्या की आशंका। मुरादाबाद के भोजपुर में बच्चे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज किया, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में किसान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जल्द खुलासे का किया दावा। गोंडा में नाबालिग से दुष्कर्म, रेलकर्मी पर लगा रेप का आरोप, आरोपी रेलकर्मी गिरफ्तार, वैधानिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। ललितपुर के बुढ़वार गांव में बिना रोक टोक के किसान जला रहे पराली, आग की चपेट में आए कई पेड़, पर्यावरण को भी भारी नुकसान। झांसी में थाना सीपरी बाजार के पेट्रोल पंप के सामने मूंगफली से भरे ट्रक में लगी आग, हाई एक्सटेंशन तार से निकली चिंगारी से मूंगफली के बोरे में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ के दीपपुर में भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत करीब 4 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बहराइच के हुजूरपुर की मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, नमाजियों में पुलिस की टीम पर हमला किया, हमले में 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल, 4 महिलाओं समेत 13 लोग हिरासत में लिए गए। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए थे लोग। अयोध्या में महीने के आखिरी जुमे के दिन नमाजियों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर रहा, सभी नमाजियों को घर में रहकर नमाज पढ़ने की अपील की गई। सहारनपुर में भी अलविदा जुमा पर प्रशासन अलर्ट, नगर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया, दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 816 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा, सभी को पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया। मौलाना साद और बाकी आरोपियों के पासपोर्ट पर कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पर 15 मोबाइल मुर्दाघर बनाने का फैसला लिया गया। बीएमसी ने टेंडर निकाला, कोरोना से मौत होने पर ये मोबाइल मुर्दाघर शवों को रखने के काम आएंगे। मुंबई में आज से शराब की होम डिलीवरी, बीएमसी ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी, कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी होम डिलीवरी शराब की। देश में कोरोना के मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद बसों में भीड़ बढ़ी, 20 मई में से कई लोग बसों में चढ़े। कोरोना की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। विश्वास संगठन की तरफ से बोर्ड के चेयरमैन ने कई बातें कही हैं।